हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि अगर इंडिया में कोई इंसान अपने नेम से या फिर किसी और के नेम पे बिजनेस कर रहा है और उस रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की सडन डेथ हो जाती है तो जीएसटी ऑफिसर उसके फैमिली मेंबर्स के साथ क्या कर सकता है? अगर आप भी बिजनेस करते हैं तो आपको जीएसटी एक्ट में डेथ से रिलेटेड कुछ सेक्शंस और कुछ केस लॉज पता होने बहुत जरूरी हैं। अगर आपका कोई केस ऑलरेडी खुला हुआ है तो यह वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। अगर आप अपना जीएसटी टाइमली पे कर रहे हैं और कोई भी फेक बिलिंग ना तो आपने इशू करी है ना ही किसी वेंडर से रिसीव करी है और तो और ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग भी आप प्रॉपर्ली इशू कर रहे हो, इन शॉर्ट सारे कंप्लायंसेस को आप टेक केयर करके चल रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर भी आपको पता होना बहुत जरूरी है कि डेथ के केसेस में जीएसटी डिपार्टमेंट आफ्टर डेथ वर्स्ट केसेस में कैसे डील करता है। सीजीएसटी के सेक्शन 93 में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी ऐसे पर्सन की डेथ हो जाती है जिसको जीएसटी में टैक्स, इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी पे करनी थी, तो अगर सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग उसका बिजनेस कोई कंटिन्यू कर रहा है जो कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है या फिर कोई और पर्सन भी, तो वो पर्टिकुलर बंदा लायबल है कि वो एक्सपायर्ड पर्सन के बिहाफ पे टैक्स, इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी पे करे। और क्लॉज बी के अकॉर्डिंग अगर डेथ से पहले या उसके बाद बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही उस लायबिलिटी को पे करेगा, पर सिर्फ उस एक्सटेंट तक जितनी उसको इनहेरिटेंस में एक्सपायर्ड पर्सन से प्रॉपर्टी या फिर अमाउंट मिला है। आइए जानते हैं इससे रिलेटेड एक हाई कोर्ट की केस स्टडी जिसमें मिस्टर सिंह अपने नेम पे बिजनेस चला रहे थे। उनकी 2021 में सडनली डेथ हो जाती है जिसके बाद वाइफ इंद्रजीत कौर बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। उनके हस्बैंड जो अपने नेम पे प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे थे उसकी रिटर्न बिल्कुल टाइमली फाइल हो रही थी। सडन डेथ के बाद जीएसटी रिटर्न भी फाइल होनी बंद हो गई। लगभग 6 महीने बाद जीएसटी ऑफिसर ने ऑनलाइन शो कॉज नोटिस इशू किया जिसकी कोई भी फिजिकल कॉपी वाइफ इंद्रजीत कौर के पास नहीं पहुंची। जीएसटी ऑफिसर ने इस वजह से उनका जीएसटी नंबर 5 साल पहले से, यानी जब से वो जीएसटी में रजिस्टर हुए थे तब से रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल कर दिया। इन 5 सालों में एक्सपायर्ड हस्बैंड ने जिनको भी जीएसटी इनवॉइस दिए थे उन सब के नोटिस आने लगे जिसकी वजह से वो लोग उनकी वाइफ को कॉल कर करके परेशान भी करने लगे। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई जीएसटी नंबर रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हो जाता है तो टैक्स पेयर ने जितने भी सेल्स इनवॉइस प्रीवियस ईयर में फाइल या फिर इशू किए थे वो ऑटोमेटिकली कस्टमर के पोर्टल से वाइप ऑफ हो जाते हैं और उनकी अकॉर्डिंगली डिमांड निकाल दी जाती है। मिस्टर सिंह के केस में परेशान होकर उनकी वाइफ मिसेस कौर ने दिल्ली हाई कोर्ट के पास अपील करी तो हाई कोर्ट ने जीएसटी ऑफिसर को समझाया कि माना कि सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल करने के लिए जीएसटी ऑफिसर के पास पावर दी गई है पर उसका सेटिस्फाइड होना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो सेटिस्फैक्शन सब्जेक्टिव हो। इसका मतलब अगर कोई पर्सन जानबूझ के जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा और जीएसटी की चोरी कर रहा है उसका जीएसटी नंबर रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल करना समझ में आता है, पर मिस्टर सिंह के केस में जीएसटी नंबर बैकडेट पे कैंसिल करना ठीक नहीं है। सेटिस्फैक्शन किसी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे बेस्ड होनी चाहिए और हाई कोर्ट ने जीएसटी ऑफिसर को डायरेक्ट किया कि कैंसिलेशन हस्बैंड की डेट ऑफ डेथ से हो ना कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। इस केस के बेसिस पे मिसेस कौर को तो रिलीफ मिल गया, पर अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी तरीके के चैलेंजेस फेस ना करने पड़े तो आज ही अपने पोर्टल पे जाकर चेक कर लीजिए कि आपका कोई जीएसटी से पेंडिंग नोटिस तो नहीं पड़ा, क्योंकि कई केसेस में फिजिकल कॉपीज जीएसटी डिपार्टमेंट के एंड से रिसीव नहीं होती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।